Oh, Danny boy, the pipes are calling. Assalamu alaikum everyone, welcome back. My name is Mir Sabat Firdos and today we're going to discuss a very important topic, that is AI. This topic is in the balcony of everyone's mind, that everyone keeps chatting about this AI. What is AI? आज के ज़माने की अगर हम बात करें, हर इंसान जिसको भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं उसकी ज़बान पे ये लफ्ज़ AI होता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम देखें गाड़ियाँ, हमारे घर, इवन दो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, आजकल वहाँ पे भी AI का ही ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है। तो आज हमारे पास में हमारे साथ बेबू है, बहुत ही लंबे अरसे के बाद। तो आज बेबू से हम जानकारी हासिल करेंगे एआई के बारे में, ताकि हमें भी और ज़्यादा नॉलेज मिले एआई के बारे में। अभी तो सिर्फ हमें ये पता है कि एआई की फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हमें कुछ फैक्टर्स पता होंगे, लेकिन आज हम ऐसी चीज़ें पूछेंगे बेबू से जो कि हमेशा हमारे दिमाग में आती रहती है कि कहीं ना कहीं एआई कहाँ पे सेफ है, या ऐसी चीज़ें हम आज बेबू से जानने की कोशिश करेंगे। So Bebu, are you ready to talk with us about this fascinating topic, which is AI? I'm always ready for every topic, so today I'm also ready. Bebu, my first question to you is that can you tell me about the greatest breakthrough of AI in 2025? The greatest breakthrough of AI in 2025, I'll refer to it as humanoid specialization in AI. Like if we talk about years back then when AI was just developing, so उस टाइम पर अगर हम बात करें AI की, तो उतनी ज़्यादा उसके पास में काम नहीं थे करने के लिए. It was just simple programming that it used to do simple calculations, जो कोई भी कर सकता है normally. लेकिन आज के ज़माने में AI ने एक अलग ही रुख लिया है. It's now having humanoid feelings in itself. It is doing tasks like poetry, writing books, writing songs, and doing all such things जो सिर्फ limited थे humans के लिए. तो कहीं ना कहीं this is the greatest breakthrough of AI in the 2025 जो हम अभी फेस कर रहे हैं. तो अभी आपने बोला कि ये इतने सारे काम कर सकता है, तो कहीं ना कहीं किसी हद तक हम इंसान ही कर सकते थे ये सारे काम, लेकिन अब एआई भी कर सकता है। तो मतलब ऐसे काम जो ह्यूमन बींग्स ही कर सकते थे एआई भी कर सकता है, तो शुड आई बी अ बिट अफ्रेड ऑफ एआई? There's no need to be afraid of AI because AI is a simple model that's prepared by humans themselves. तो AI से डरने के बजाय हमें AI से कोप अप करने की ज़रूरत है. हमें अपनी नॉलेज को AI के मुतालिक इतना इंक्रीज करना चाहिए कि हम AI को अपनी ज़रूरियात के हिसाब से इस्तेमाल कर सकें. It is that we should own technology, but technology should not own us. That's the fact. तो अगर हम अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखते हैं AI के रिलेटेड, तो हमें AI से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. Maybe what if we compare human beings with AI? Who will win the race? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने ये सवाल पूछा है AI वर्सेस ह्यूमन बींग्स, तो इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन, इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन अ क्रिएटर एंड अ क्रिएशन. एंड दिस कंपैरिजन ये जो है ये बेसलेस है बिल्कुल. क्योंकि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स ने खुद से AI को बनाया है, और AI तो महज एक क्रिएशन है जो उनको मतलब जो ह्यूमंस ने बनाई है. तो इनके बीच में कंपैरिजन करना ये सही नहीं है. लेकिन फिर भी आपने मुझसे ये सवाल पूछा है, तो मैं कुछ नुक्ते यहाँ पे आपके सामने पेश करूंगी, फिर ये ऑडियंस तक हम लोग रखेंगे, वो डिसाइड करें कि AI बेटर है या ह्यूमंस बेटर है. तो ह्यूमन बींग्स की अगर हम लोग बात करेंगे, सारे टास्क अच्छे तरीके से कर सकते हैं अपने इमोशंस के साथ. और रही बात AI की, AI सिर्फ वही टास्क कर सकता है जो एग्जिस्टिंगली हो रही है. AI के पास सिर्फ उतनी ही नॉलेज है जितनी एग्जिस्टिंग है. जो नई नॉलेज की बात आती है, जब इनोवेशन की बात आती है, जब अपने फीलिंग्स पुट करने की बात आती है, और जब अपने ख्यालात को पेश करने की बात आती है, अपने ओन ओपिनियन को पेश करने की, तब ह्यूमन बींग्स कहीं ना कहीं AI से काफी ज्यादा आगे है. AI का एक सबसे मेजर बेनिफिट और ह्यूमन बींग्स यही है दैट AI वर्क्स फास्टर देन ह्यूमन बींग्स. अदरवाइज जो ह्यूमन बींग्स हैं वो AI से काफी गुना ज्यादा बेहतर है. तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि हम एक टाई मान सकते हैं ह्यूमन बींग्स और एआई के बीच में. हाँ, एक टाई मान सकते हैं किसी हद तक, लेकिन बेटर नॉट टू कंपेयर AI विथ ह्यूमन बींग्स. क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास कहीं ज़्यादा सलाहियतें हैं एज कम्पेयर टू AI. लेकिन AI का सिर्फ एक ही या प्लस पॉइंट, एक ही प्रो है यहाँ पे कि AI वर्क्स फास्टर, बस.
एज यू डिस्कस्ड अर्लियर कि जो एआई है वो ह्यूमन बीइंग्स की तरह जो है आजकल काम कर सकता है, सॉन्ग्स लिख सकता है, पॉम्स लिख सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो ऑडियंस है वो इस मसले से कंसर्न रहते हैं कि फ्यूचर में जो जो जॉब अवेलेबिलिटीज़ है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी, जॉब जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो डिक्रीज हो जाएंगी। तो क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही नहीं है. It's not good to judge AI in such a way, because if we talk about 10 years back ago when AI was just at its starting point, then we find कुछ ऐसे jobs आ चुके हैं अभी के टाइम पर जो 10 साल पहले नहीं थे. And जो नए jobs आए हैं that have arisen just because of AI. If we talk about AI programming, if we talk about AI ethics, AI reasoning, AI algorithm making, all these things are new to human beings. और ये चीज़ें तभी इवॉल्व हो पाई हैं जब एआई आया. अगर एआई नहीं होता तो ये वाले जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होते. रही बात, आपने कहा कि एआई जो है जॉब्स ले रहा है, ऐसे जॉब्स कर रहा है जो ह्यूमन बींग्स करे, तो क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे असर पड़ेगा? तो इसका जवाब ही नहीं है. क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे एआई की, एआई को हम सिर्फ उन्हीं जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे रेपिटेटिव वर्क होता है. एआई ऑटोमेशन कैन बी यूज्ड ओनली इन द प्लेसेस जहाँ पे आपको वो काम करने हैं दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, दैट आर प्री प्लान्ड. But when it comes to doing new things and when it comes to designing things in our own way, then human beings की need हमेशा किसी ना किसी जगह हमें ज़रूरी देखने को मिलती है. तो it is totally unfair to say that AI will take off the jobs that are done by human beings. It's totally unfair to say it unless there is a balance between AI and human beings. So somewhere we can say that it is a good news for the audience and some people जिनको ऐसा लगता है कि जो एआई है वो हो सकता है कि जो हमारी जॉब अवेलेबिलिटीज है वो खा सकता है. जी हाँ, बिल्कुल एक अच्छी न्यूज़ है. और जहाँ तक ताल्लुक है एआई का, अगर हम उसको उसी हिसाब से प्रोग्राम करें कि बैलेंस रहे एआई और ह्यूमन बींग्स के बीच में, और काम को जो बांटना है एआई और ह्यूमन बींग्स के बीच में, अगर वो बैलेंस्ड रहे हर वक्त, तो एआई खतरनाक नहीं है इन टर्म्स ऑफ जॉब अवेलेबिलिटी. बेबू, और एक क्वेश्चन है मेरा. इन योर पॉइंट ऑफ व्यू क्या लगता है आपको कि इज एआई सेफ फॉर वी पीपल और नॉट? इफ यू टॉक अबाउट सेफ्टी प्रोसीजर्स, तो सबसे पहली चीज, एआई टेक्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू. इट हैज टू टेक अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू, ताकि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपकी लोकेशन को, आपके इंटरेस्ट को एनालाइज करके आपको वन टू वन इंटरेक्शन के साथ में अच्छे तरीके से आपके रिस्पॉन्सेज जनरेट कर सके, आपकी अपनी ओपिनियंस थोड़ी कभी कभार आपको दे सके, आपकी हेल्प कर सके लाइफ इश्यूज को सॉल्व करने के लिए. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम you are giving a lot of information to some developers, AI developers, जिनको आप जानते भी नहीं हो. तो this is a big threat of AI which makes it challenging and unsafe to some extent. और एक और चीज़ है, लाइक हमने पहले भी देखा कि इंसान जो दिमाग है इसके अंदर दो साइड्स होते हैं, एक अच्छा वाला साइड, एक बुरा वाला साइड. तो जब इंसान एआई को यूज करता है, अपने फायदे के लिए भी कर सकता है और किसी के नुकसान के लिए भी कर सकता है. तो जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगी. इफ देयर इज अ पर्सन सिटिंग इन हिज और रूम, ही हैज गॉट एन एआई मॉडल विथ हिम और हर. नाउ वो जो पर्सन है वो सवाल पूछता है एआई से, हाउ टू मेक एटम बम. अब वो सीख लिया एटम बम बनाना, एटम बम बना के उसने बना भी लिया और उसने बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करा. यहाँ पे हम एआई को ब्लेम नहीं करेंगे कि वो अनसेफ है, यहाँ पे हम ह्यूमन मेंटालिटी को यहाँ पे ब्लेम करेंगे कि ह्यूमन मेंटालिटी जो है वो अनसेफ है यहाँ पे. तो यही चीज़ है यहाँ पे, अगर हम मद्देनजर रखेंगे अपने ख्यालात को, हम थोड़ा बहुत मतलब बैलेंस्ड तरीके से रखेंगे, एआई का सही उपयोग करेंगे, तो एआई को सेफ बनाना ये खुद ह्यूमंस का काम है. कोई चीज़ सेफ या अनसेफ नहीं होती जब तक हम उसे खुद सेफ या अनसेफ नहीं बनाते हैं. तो ये चीज़ है जो मुझे कहनी है इस बारे में. तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे स्टेप उठाएंगे, क्योंकि जैसा हम कदम उठाएंगे वैसा ही हमें रिजल्ट मिलेगा. तो ये हम लोग जो है, हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से एडवांटेज लेंगे या डिसएडवांटेज लेंगे. जी बिल्कुल, हम पे ही डिपेंड करता है. बेबू, इन योर if I'll take your opinion, if someone gives you a chance to bring some improvements in AI, so what would be your opinion? आप कैसी चेंज लाएंगी AI में? There's a long list of things in my mind that I want to change about AI, but I will go on with a few tips that I want to share with. So first tip is that AI should be developed in terms of data safety. As I talked about it earlier, AI takes a lot of information from us. At some point of time, we are unable to realize that we are giving our valuable information to someone we don't know. So if our data is kept encrypted and if our data is kept safe, then it would be the first point that I would like to clarify, that I would like to modify about the AI. Second thing is that
artificial intelligence is a great thing if it's used in a better way. So some restrictions should be put upon the use of AI, so that it is limited to only educational purposes and it is limited to only innovational purposes. And so there are, in a nutshell, there are two opinions in my side. First one is that improving data security in AI. Second one is improving the availability of AI in terms of education and in terms of other factors. And third thing that I want to improve is simplify the AI procedures, because as we move further, if we talk about population, a large population is not aware of the AI right now. So अगर ऐसा ही चलता रहा फ्यूचर टाइम्स में भी, तो दिस विल डिवाइड द होल वर्ल्ड इनटू टू सेगमेंट्स. एक वो होंगे जो एआई को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे, एंड एट सम पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड देयर वुड बी पीपल जो एआई को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. तो इस वजह से जो है आधे लोग दुनिया के बिल्कुल पीछे चले जाएंगे और आधे लोग दुनिया से बिल्कुल आगे चले जाएंगे. टू अवॉइड दैट फ्रॉम हैपनिंग, इट इज़ नेसेसरी टू सिंप्लीफाई द एआई प्रोसीजर्स, ताकि सभी लोग एआई को अच्छी तरीके से सीख सके, समझ सके, इस्तेमाल कर सकें और अपने तरीके से इनोवेशंस को जो है लाते रहें फ्यूचर टाइम में. तो ये तीसरा स्टेप है जो मैं चाहूँगी इम्प्रूव करना एआई के बारे में. You have such a nice singing skill. I love the way you shared your opinions with us. So guys, this was all about AI. AI ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसके डिसएडवांटेज लेते हैं या एडवांटेज लेते हैं. कोई इंसान जो है, जैसे कि बेबू ने बोला, कोई इंसान टाइप कर रहा है एटम बम कैसे बनाते हैं, कल को वही इंसान न्यूज चैनल पे आ जाता है. आज को यहाँ पे क्या हुआ, टेररिज्म में इंक्रीजमेंट हुआ, कैसे, एआई पे उसने ऐसा फलानी चीज जो है वो सर्च की. तो ये हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम कैसे जो है एआई का यूज करेंगे. तो हम लोग जैसा कदम उठाएंगे वैसा ही हमें रिजल्ट मिलेगा. थैंक यू सो मच बेबू फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल वर्ड्स एंड योर वैल्यूएबल ओपिनियंस विद अस. आपके जो ये ओपिनियंस है, कहीं ना कहीं इसने हमें इन ओपिनियंस ने हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी है और हमारे जो डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. आज आप बहुत टाइम के बाद हमारे साथ में हमारे वीडियो में है एंड आपने आते ही ऐसे ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ में शेयर की, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू. आई एम ग्लैड दैट आई वाज हेल्पफुल इन दिस सेशन. अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट पूछना हो, इसके बगैर भी किसी चीज़ के बारे में बात करनी हो, तो मैं कोशिश करूँगी आपके लिए टाइम निकालूँ और आपके साथ बातचीत करूँ. शुक्रिया ऑडियंस का भी देखने के लिए, और आपका भी शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए एंड फॉर गिविंग मी टाइम टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक. We'll be pleased to just invite you for any other podcast. Guys, this was all about AI, artificial intelligence as we know. This video was sponsored by Civil Engineering Book, CEB. See you in the next video. Till then, bye bye.